कभी क्या तुमने गौर किया है कि जिंदगी में वक्त सबसे तेज चीज है, फिर भी वही चीज हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं, पर कुछ लोग उसी वक्त में अपना भविष्य बना लेते हैं और कुछ लोग उसी वक्त को बहते हुए देख लेते हैं, बिना कुछ किए, बस सोचते हुए कि कल से शुरू करूंगा। गालन कॉल्सन कहते हैं कि इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो वक्त को संभालता है या वक्त उसे निगल जाता है। वो बताते हैं कि टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक धीमा जहर है जो इंसान के सपनों को बिना आवाज के मार देता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि तुम्हारा मूड नहीं था। कितनी बार तुमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बजाय फोन उठाया, सोशल मीडिया खोला और कहते रहे बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट घंटे में बदल गया और वो घंटा तुम्हारे पूरे दिन को खा गया। कुल्सन कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा आसान चीजें चुनता है क्योंकि वो दर्द से भागना चाहता है। जब भी हम किसी बड़े काम की सोचते हैं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, कोई परीक्षा की तैयारी करना या कोई पुराना सपना पूरा करना, तो दिमाग तुरंत कहता है नहीं, बाद में करेंगे, क्योंकि उसे डर लगता है असफल होने का या मेहनत करने का। लेकिन यही डर, यही आलस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। कुल्सन कहते हैं, हर बार जब तुम कोई काम टालते हो, तुम अपने भविष्य का एक हिस्सा खो देते हो। ये लाइन जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि हर दिन जो तुमने टाल दिया वो तुम्हारी जिंदगी के कैलेंडर से हमेशा के लिए मिट गया। वो दिन अब कभी वापस नहीं आएगा। वो कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज सोच में नहीं, एक्शन में है। यानी डर की दवा सोचना नहीं, करना है। जब तुम काम शुरू करते हो, भले ही डर लगे, पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, डर अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान का आत्मविश्वास केवल एक चीज से बढ़ता है, कर्म से। कुल्सन एक बहुत खूबसूरत तरीका बताते हैं, जिसे वो कहते हैं 5 मिनट का नियम। अगर कोई काम बड़ा या मुश्किल लगे तो खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट ये काम करूंगा। और अक्सर यही 5 मिनट पूरे 1 घंटे में बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान शुरुआत करता है, वो अपने अंदर के आलस पर जीत पा लेता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम शुरू करने में मन नहीं था, लेकिन जब शुरू किया तो मन लग गया। क्योंकि काम की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, पर एक बार चलना शुरू कर दो तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। गार्लैंड कूल्सन अपनी किताब में कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट फ्रीडम। यानी अनुशासन किसी कैद का नाम नहीं, ये तो वो चाबी है जो तुम्हें पछतावे की जेल से आजाद करती है। जब तुम अपने काम पर नियंत्रण रखते हो, तो तुम अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने लगते हो। कुल्सन ने 5 हफ्तों का प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाया, जो हर इंसान को उसकी पुरानी आलस भरी सोच से निकाल देता है। पहला हफ्ता, अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानो कि तुम कहां वक्त बर्बाद करते हो। दूसरा, फोकस, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। तीसरा, एनर्जी मैनेजमेंट, यानी अपने शरीर और मन को सही ऊर्जा दो। नींद, खाना और मनोभाव, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। चौथा, प्रायोरिटी, यानी जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो, बाकी को ना कहना सीखो। और पांचवा, कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं, हर दिन तुम्हारे पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो तुम आराम चुनो या प्रगति। और सच्चाई यह है कि जो इंसान आराम चुनता है, वो धीरे धीरे उस आराम में सड़ने लगता है। लेकिन जो इंसान प्रगति चुनता है, वो जिंदगी में असली अर्थ पा लेता है। कितनी बार तुमने ये सोचा होगा कि मेरा टाइम आएगा? कुल्सन कहते हैं, टाइम कभी नहीं आता, टाइम सिर्फ उनके पास रहता है जो उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, वो किसी अमीर या गरीब को ज्यादा नहीं मिलते। फर्क बस इतना है कि कोई व्यक्ति उस 24 घंटे में अपने सपने पूरे कर देता है और कोई सिर्फ स्क्रॉल करके वक्त गंवा देता है। अब जरा सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों को दो, तो 30 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे अंदर वो शांति आएगी जो सिर्फ कर्म करने वालों को मिलती है। गार्लैंड कूल्सन कहते हैं, लाइफ रिवॉर्ड्स एक्शन नॉट इंटेंशन, यानी जिंदगी सोचने वालों को नहीं, करने वालों को इनाम देती है।
क्योंकि सोच हर किसी के पास होती है, पर कदम उठाने का साहस कुछ के पास होता है। अब जब हम इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आज की रियल लाइफ सर्वाइवल सॉल्यूशन की। आज की दुनिया में वक्त बर्बाद करना आसान हो गया है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर आवाज तुम्हारे ध्यान को तोड़ने के लिए बनी है। तुम फोन उठाते हो सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा निकल गया। कुलसन कहते हैं, अगर तुम इस डिजिटल युग में सरवाइव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने ध्यान की रक्षा करनी होगी। दिन की शुरुआत बिना फोन के करो। सुबह उठते ही किसी और की जिंदगी मत देखो, पहले अपने विचारों को सुनो। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत तुम किसी और की दिशा में करते हो, तो तुम्हारा दिन तुम्हारा नहीं रहता। हर हफ्ते अपने जीवन की सफाई करो। जो चीजें, लोग या आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाओ। क्योंकि हर ना तुम्हें एक हाँ के करीब लाता है। और सबसे जरूरी, खुद से वादा करो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने वक्त का मालिक बनूंगा। क्योंकि जब तुम खुद से किए वादे निभाते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ की तरह मजबूत हो जाता है। कुलसन कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं है क्लॉक के बारे में, यह सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। यानी वक्त को नहीं, खुद को संभालो। वक्त अपने आप संभल जाएगा। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते आएंगे, एक आसान और एक सही। आसान वाला आराम देगा, पर पछतावा भी लाएगा। सही वाला मुश्किल होगा, पर वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सुकून और गर्व दोनों मिलते हैं। तो अब जब ये आवाज तुम्हारे कानों में धीरे धीरे मिट रही है, तो याद रखना गार्लैंड कोल्सन की वो अमर सीख, स्टार्ट नाउ इवन इफ यू डोंट फील रेडी। क्योंकि जो इंसान इंतजार करता है सही वक्त का, वो वक्त के साथ ही खत्म हो जाता है। और जो इंसान शुरू करता है, वो वक्त को अपना बना लेता है। जिंदगी किसी और के नियंत्रण में नहीं है, वो तुम्हारे हर निर्णय में छिपी है। इसलिए अब टालना बंद करो, क्योंकि हर गुजरता सेकंड तुम्हारी कहानी का एक पन्ना मिटा रहा है। वक्त जा रहा है दोस्त, या तो उसे पकड़ लो या वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ये था बुक बाइट ऑडियो पर प्रस्तुत गार्लैंड कोल्सन की किताब स्टॉप वेस्टिंग टाइम का आत्मा को झकझोर देने वाला सार। अगर तुमने इस आवाज को अंत तक सुना है, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर एक नई आग जल चुकी है। अब बस काम शुरू करो, क्योंकि वही एक रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगा।